हाय, आई एम चंदन कुमार, योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। आप सभी का स्वागत करता हूं 5 हिल पर। और मैं आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूं लेक्चर 5 के साथ। अभी तक मैं लेक्चर 4 को डिलीवर कर चुका हूं। उम्मीद है कि आपको वो काफ़ी पसंद आए हैं और उनसे आप काफ़ी प्रभावित हुए होंगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिला होगा। तो आज का जो कंसेप्ट होगा जेई बेस्ड होगा और जेई के कंसेप्ट को यहाँ क्लियर करेंगे। मतलब मैट्रिक्स से जो भी क्वेश्चंस होंगे वो जेई लेवल के होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है, कैसे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने घरों पर सुरक्षित, स्वस्थ और मस्त रहें और साथ ही साथ हमारे 5 व्हील के साथ बूस्टअप करते रहें। हमारे बेस्ट फैकल्टी से अपने आप को मोटिवेट करते रहें और साथ ही पढ़ाई की कंटिन्यूटी को बनाए रखें। अब हम चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक क्या है देखा जाए, और मैं यहाँ बात करूँगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, काफ़ी इजी भी है, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है ना काफ़ी काम आने वाला है आगे। और धीरे धीरे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपका लेवल समझ में आने लगेगा कि लेवल इसका क्या है और यह काफ़ी इम्पोर्टेंस इसका बढ़ता जाएगा। सो आप इसको ध्यान रखेंगे, एक एक छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखेंगे। और यहाँ हम बात कर लेते हैं व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स तो क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इफ A इज इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर m बाई n इज एनी मैट्रिक्स देन ट्रांसपोज ऑफ A इज डिनोटेड बाई A डैश। तब A के ट्रांसपोज को A डैश से डिनोट करते हैं, या A टू द पावर t ट्रांसपोज ऑफ A भी बोलेंगे इसे। एंड डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइंड है, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। मतलब क्या है कि जो भी मैट्रिक्स आपको मिलेगा उसके यदि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो जो ऑप्टेन मैट्रिक्स होगा वही होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो क्या है, सो ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू Aij का जो ऑर्डर है देखिएगा चेंज हो गया है, Aj हो गया है। और मैट्रिक्स का ऑर्डर जो m बाई n था वो अब हो गया है n बाई m। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं, काफ़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि मान लें एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर देख लेंगे, जो मैट्रिक्स मैं लिखा हूं। अब बताएंगे इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपके सामने है। और इस मैट्रिक्स का जब भी ट्रांसपोज निकालें, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का, तो आपको क्या करना है, अब कहेगा कि ट्रांसपोज ऑफ ए, क्या बोलेगा, ट्रांसपोज ऑफ ए को कैसे डिनोट करेंगे, अभी बताया गया है कि ए डैश। अगर बी मैट्रिक्स होगा तो बी डैश, और ए है तो ए डैश, या इसे ही बोलेंगे ए टू द पावर टी, या ट्रांसपोज ऑफ ए। अब क्या होगा, जब ऐसा होगा तो मैट्रिक्स को भी लिखेंगे। और मैट्रिक्स क्या है बताएंगे, 2 3 4 4 5 6 है ना। तो जब ए का ट्रांसपोज है तो इसका भी ट्रांसपोज निकालेंगे, डैश लगाएंगे या टी देंगे। और जब उसका कैलकुलेशन करेंगे, रिजल्ट तक पहुंचेंगे तो क्या होगा, आप यहां देख लेंगे, यह जो मैट्रिक्स है, यह जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, उस फर्स्ट रो को बना देना है फर्स्ट कॉलम। तो देखेंगे 2 3 5 4 है, इसको लिख लेते हैं 2 3 4। अब देखेंगे जो सेकेंड रो है इसको हम सेकेंड कॉलम बना देंगे और क्या हो जाएगा 4 5 6। अब बताएंगे इसका जो ऑर्डर 2/3 था, ऑर्डर अब क्या हो गए 3/2 हो गए। मतलब सेंस ये है कि इसके ऑर्डर चेंज हो जाएंगे। अब बताओगे, इसके साथ साथ एक और कंसेप्ट हम यहाँ ले लें, और कंसेप्ट यहाँ आपको ए मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ देखोगे कि 2 का ऑर्डर 1 1 है, 3 का ऑर्डर क्या है 1 2 है, 4 का ऑर्डर 1 3 है, 4 का ऑर्डर यहाँ क्या है 2 1 2 2 और 2 3। आप यहाँ देखेंगे इसके ऑर्डर भी चेंज हो गए हैं। ऑर्डर कैसे चेंज हुआ है देखेंगे, यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 2 है, 2 1 है, 2 2 है, 3 1 है, 3 2 है। आप बताओगे 5 का ऑर्डर यहाँ क्या है 2 2, यहाँ भी 5 का ऑर्डर 2 2। आप यहाँ देखोगे 4 का ऑर्डर, यहाँ अब देखो इस 3 का ऑर्डर थोड़ा सा देख लेंगे। 3 का ऑर्डर यहाँ क्या है 1 2 है, और यहाँ क्या हो गया है 2 1 हो गया है। मतलब कंसेप्ट ये है कि यहाँ आई और जे
आई और जे भी बदल जाता है किसमें, जे और आई में। सो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर तो चेंज होगा ही, साथ ही साथ एलिमेंट्स के भी ऑर्डर चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम इजीली निकाल लेंगे। और देखेंगे इस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आगे हम इस पर बात करेंगे। लेकिन चलते हैं अगले कंसेप्ट पर, ये बहुत टफ इजी है, इसलिए आगे इस पर और रिवीजन करते रहेंगे। और इससे रिलेटेड आप यहाँ देखेंगे इस ट्रांसपोज से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपके बीच है, और यह प्रॉपर्टीज काफ़ी काम का है। हमेशा इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से लेकर के जेईई तक के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाला जाए तो पुनः वही मैट्रिक्स हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे, मान ले ए मार्कर जो है, ए पेन जो है आपके सामने सीधा है, अगर इसको एक बार क्या करते हैं, ट्रांसपोज मतलब रिवर्स करते हैं, और रिवर्स करेंगे तो मान लीजिए कि ऐसा हुआ, फिर रिवर्स को रिवर्स करेंगे तो फिर अपने जेन्युइन पोजीशन में आ गया कि नहीं आ गया। सिमिलरली यहाँ ऐसे काम करता है। इस फर्स्ट इसके प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा हम फोकस कर ले, समझ लें क्या कहता है फर्स्ट प्रॉपर्टीज़। जैसा कि आप ले लो, लेट ए इज इक्वल टू, फटाफट हम काम करते हैं, 2 1 3 4। काफ़ी इजी टॉपिक है, इसलिए ज़्यादा समय इसमें न गंवाएंगे। अब यहाँ देखेंगे ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा बताएंगे, कमेंट करेंगे भाई, बहुत मज़ेदार है, इजी है। तो इजी है तो आप कमेंट कर ही सकते हैं। आप बताएंगे ए का ट्रांसपोज, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जैसे हम फाइंड करेंगे, 2 1 है। आपको बताया है कि जो 2 1 फर्स्ट रो है वो किस में चेंज हो जाएंगे, फर्स्ट कॉलम में। किसमें, फर्स्ट कॉलम में। कमेंट भी करते रहेंगे, इससे हमें भी मज़ा आएगा, मतलब कि आनंद मिलता है कि हमारी बातों को आप ध्यान से सुन रहे हैं। और साथ ही साथ आपका कमेंट, लाइक हमें एक तरह से मोटिवेट करता है, एक प्रेरणा देती है, एक एनर्जी देता है, जो आपको आपके लिए मेहनत करने के लिए हमें उत्साहित करता है। इसीलिए आप कमेंट, लाइक ज़रूर करते रहें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी हमारे वीडियो का, हमारे लेक्चर का लाभ ले सके। तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ज़रूर अभी अपने इस वीडियो को शेयर करेंगे, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए, फटाफट करिए भाई, क्योंकि लेक्चर बाकी का छूट ना जाए। ये बातें देखेंगे, अधिक से अधिक लोग देखेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप यहाँ देखेंगे फटाफट, यहाँ मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालना है, मतलब क्या है, कितना आसान है, कितना ईजी है। क्या करते हैं, 2 1 जो है फर्स्ट रो है, उसको क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम कन्वर्ट कर देते हैं। और फर्स्ट कॉलम में जैसे कन्वर्ट करेंगे, बताएंगे 2 1 जो है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, अब इसे क्या करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो वर्टिकल फॉर्म में लाएंगे। और वर्टिकल फॉर्म क्या होगा बताएंगे, जब ऐसा है तो कैसा हो जाएगा, 2 1। ऐसे होगा कि नहीं होगा, आप बताएंगे, कमेंट करिए यस और नो, यस यस यस। आगे देखेंगे, यह जो सेकेंड रो है इसे सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, और सेकेंड कॉलम क्या होगा, 3 4। सो इस तरह से हमें मिला, यह जो मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 था, तो यहाँ भी 2 by 2, उसका आप इन्वर्स करेंगे तो 2 by 2 ही होगा ना। अब आप क्या करोगे, ए इन्वर्स का होल इन्वर्स फाइंड करोगे। आप बताओ, ये दोनों मैच तो नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा। अब जब ए इन्वर्स का होल इन्वर्स निकालेंगे तो क्या है, 2 3 1 4 का इन्वर्स, क्योंकि ए इन्वर्स का वैल्यू आपको पता है, दिख रहा है आपको। और इसका जब इन्वर्स निकालोगे तो क्या मिलेगा, 3 2 3 ऐसा हो जाएगा, 1 4 ऐसे हो जाएगा। और आप बताओ, यहाँ भी मैट्रिक्स को जो मिला 2 by 2 का, अब यह देखेंगे यह इसके बराबर है कि नहीं है कि नहीं है। कितना आसान है, कितना आसान है, बताएंगे। ए मिल गया कि नहीं मिल गया, अर्थात हमें जो मिला ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू ए। सो हम यहाँ वेरीफाई कर पाए, ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू ए। आप इसे हर जगह यूज़ करेंगे। अब अभी आगे के टॉपिक पर इसका यूज़ होगा, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं सेकेंड टॉपिक, और सेकेंड टॉपिक काफ़ी ही आसान है। किसी भी मैट्रिक्स में मान ले वही मैट्रिक्स ए है और के का वैल्यू हमने मान लिया 2, तो बताएंगे 2a LHS हमारा क्या है, 2a का होल डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 2 1 3 4 का डैश। अब बताएंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, आपको
स्केलर प्रोडक्ट में बताया था कि नहीं बताया था, यस और नो? अगर नहीं आपको कन्फ्यूज़न है तो आप पिछले लेक्चर को देखिए ना। अगर आप मेरे पिछले वाले लेक्चर को कंप्लीट करते हुए आए होंगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं होती होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही आसानी से ये टॉपिक क्लियर होता चलता होगा। आप यहाँ देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सभी एलिमेंट्स में किया जाता है, तो यह 2 हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा 8। अब इसका जब डैश निकालेंगे हम, डैश मतलब ट्रांसपोज, भूलेंगे नहीं। अब जब फटाफट डैश निकालेंगे तो क्या होगा 4 2 ऐसे हो जाएगा 4 2, ये क्या हो जाएगा 6 8 हो जाएगा। तो इस तरह से ये मिला। अब बताएंगे हमें क्या चाहिए, RHS यानी 2 इंटू ए डैश। अब बताएंगे 2 ए डैश का वैल्यू हम यहाँ फाइंड किए हैं, ए डैश का वैल्यू यहाँ फाइंड किए हैं, उसी से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, बार बार निकालना नहीं पड़ेगा, काफ़ी इजी है। ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता तो ज़रूर मैं आपका हेल्प करता, बट ये काफ़ी इजी है इसलिए मैं वहीं से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर ले रहा हूँ। तो क्या है 2 3 1 4। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 6 2 8। आप बताएंगे यह इक्वल आया है कि नहीं आया है? आया है, यस और नो? यस। तो क्या मिला हमें, क्या मिला यहाँ, मिल गया 2a का होल डैश इज इक्वल टू 2 इंटू ए डैश, और वेयर 2 इज अ स्केलर वैल्यू। सो हम इसको भी वेरीफाई करते हैं। सिमिलरली आप चाहें तो इसको भी वेरीफाई कर लेंगे। इसके लिए हमें 2 मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, और 2 मैट्रिक्स कैसे लेंगे चलिए देखते हैं। इसको आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं। अगले पेज पर आ जाते हैं हम, और यहाँ हमें क्या करना है, लेट A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है 2 1 3 0, और B इज इक्वल टू मैट्रिक्स है 1 3 0 5। अब बताएंगे आप लोग, फटाफट मुझे बताएंगे क्या निकालना है, हमें वेरीफाई करना क्या है, a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। इसे हम जनरलाइज करके भी निकाल सकते हैं, बट आपको सीखना ही है तो ये वे काफ़ी इजी होगा, आसान होगा, इसलिए मैं इसका यूज़ करता हूँ। आप देखोगे a प्लस बी, पहले क्या निकाल लेते हैं a प्लस बी, अच्छा a प्लस बी का होल डैश ही डायरेक्ट निकाल लेते हैं। आपका LHS का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a का वैल्यू कितना है 2 1 3 0, अब प्लस RH, इसका b का वैल्यू क्या है 1 3 0 5, और इसका क्या करना है होल डैश निकालना है। होल डैश निकालेंगे कैसे, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, फटाफट ऐड करना जानते हैं। हम जानते हैं 2 मैट्रिक्स को ऐड कब करते हैं। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो पिछला लेक्चर को देखिए ना भाई, पिछला लेक्चर को देख लेने के बाद इसमें कोई इशू नहीं आएगा। आप देखें ऐड करना काफ़ी आसान है। इस 2 को इस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड कर लेंगे तो 2 1 क्या हो जाएगा 3, 1 3 कितना होगा 4, और 3 0 3, और 0 5 5 का होल डैश होगा। अब जैसे इसका डैश निकालेंगे क्या होंगे बताएंगे, 3 बताओ फटाफट, ये क्या 3 4 3 5, तो ये रहा ना आपका, ये 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहा। LHS का वैल्यू निकाल पाए हम। अब क्या है, वही जब RHS की बात करेंगे तो a डैश प्लस b डैश। अब a डैश का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है 2 1 3 0 का डैश हो जाएगा, प्लस b का वैल्यू क्या है 1 3 0 5 का डैश हो जाएगा, और a का डैश का मतलब क्या है 2 3। आप बताओगे इसको कन्वर्ट करेंगे ना, तो 2 3 1 0 प्लस इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखेंगे 1 3 0 5, ऐड कर लीजिए तो 2 1 3, ये 3 3 1 4, और ये क्या होगा 5। तो इस तरह से देखेंगे, यह भी 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और आपको यहाँ दिख रहा है कि ये दोनों बराबर हो गए, और जैसे बराबर हो गए इसका मतलब क्या है a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। ये वेरीफाई हुआ, और यह सभी के लिए होगा, ऐसा नहीं है कि जनरल फॉर्म में नहीं होगा, जनरल फॉर्म में भी हो जाएगा, बट आप इससे सीखें और मैं आगे इस पर डिस्कस करूँगा। ऐसे काफ़ी गर्मी है, काफ़ी पसीने निकल रहे हैं, लेकिन
इस पसीना से ज़्यादा आपका लेक्चर महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं इस तपती गर्मी में भी आपके लिए लेक्चर को डिलीवर कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो चलिए देखते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक आपको यहाँ मिल रहा है रिवर्सल रूल, शायद है जो फर्स्ट प्रीवियस टॉपिक है और यह काफ़ी हमेशा के लिए यूज़ में आएगा। a प्लस ए बी का होल डैश इज इक्वल टू क्या होगा, b डैश इंटू ए डैश। ए बी का होल डैश इज इक्वल टू b डैश इंटू ए डैश। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। थोड़ा सा अब हम डिस्कस कर लेते हैं रिवर्सल रूल पर। क्या है रिवर्सल रूल? आप यहाँ देखेंगे हमें वेरीफाई करना है ए बी का होल डैश इज इक्वल टू ए बी डैश इंटू ए डैश। तो बी डैश इंटू ए डैश इसका सेंस है, इसको वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, लेट ए इज इक्वल टू 2 1 0 3 और b इज इक्वल टू ले लेते हैं 0 1 2 -1। अब यहाँ देखेंगे दो मैट्रिक्स मैंने ले लिया और दोनों जो लिया है एक 2/2 और दूसरा भी 2/2 का। अब आप बताओगे ए बी पहले फाइंड करिए। ए बी फाइंड करेंगे तो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 0 3 होगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 0 1 2 -1 के साथ। और मल्टीप्लाई करने का जो रूल है आपको पता है, फर्स्ट मैट्रिक्स को रो में और सेकंड मैट्रिक्स को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा बताएंगे, इसको रो में इसको कॉलम में। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे, 2 के ऊपर 0 जाएगा क्या होगा 0, 1 के ऊपर 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। इसको लाएंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा और 1 के साथ -1 तो क्या होगा -1। और फिर यहाँ लाएंगे तो क्या होगा 0 + 2 3 = 6 और इसको करेंगे तो 0 - 3। इस तरह से हमें वैल्यू क्या मिलता है बताएंगे, 2 1 6 -3। किस ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। क्लियर है, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब हमें चाहिए क्या, LHS इसका फाइंड करना। LHS क्या है, ए बी का होल डैश। ए बी का होल डैश का मतलब जो रिजल्ट आया है, ए बी का क्या वैल्यू आया है देखेंगे, ए वाला लास्टली वैल्यू यही ना आया है, क्या आया है 2 1 6 -3 और इसका जैसे डैश हम निकालेंगे क्या मिल जाएगा देखेंगे तो क्या होगा 2 6 1 -3। ये रहा LHS। अब RHS पर बात करेंगे। RHS को निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा, A डैश निकालना होगा और A डैश मैं अब डायरेक्ट निकालूंगा। आपको बताना होगा क्या इजी है कि नहीं, निकालना आसान है कि नहीं। तो 2 1 और यहाँ से क्या हुआ 0 3 हो गया, A डैश निकल गया। B डैश भी डायरेक्ट निकालेंगे और B डैश डायरेक्ट निकालने का मतलब आप देखोगे 0 1 और यहाँ क्या मिला 2 -1 तो B डैश भी निकल गए। तो A डैश और B डैश निकल गया। RHS में हमें क्या चाहिए, RHS में चाहिए B डैश इंटू A डैश। तो B डैश का वैल्यू कितना है 0 2 1 -1 और A डैश का वैल्यू क्या है 2 0 1 3। आप बताओगे, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करना कितना आसान है आप बताएंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। इसको रो में कन्वर्ट तो करेंगे, इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 + 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 6 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -1 हो जाएगा, 2 -1 हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 -3 हो जाएगा। और जब लास्टली जो कैलकुलेशन होगा इसको देखा जाए तो यहाँ 2 6 1 -3 ये रहा आपका 2/2 का। और आपको यहाँ मिल रहा है क्या, आप देख लीजिए कि LHS का वैल्यू RHS के इक्वल है कि नहीं है। मतलब यहाँ हम फिक्स कर दिए, यहाँ प्रूव कर दिए, वेरीफाई कर दिए कि AB का होल डैश इज इक्वल टू B डैश इंटू A डैश। क्लियर है। अब आगे अगर यही प्रॉपर्टीज़ आगे ऐसे दे देगा, 3 मैट्रिक्स के लिए दे दे तो क्या करेंगे, जैसे कहेगा कि आप बताइए ABC का होल डैश बराबर क्या होगा, ABC का होल डैश बराबर क्या होगा।
तो वही क्रम को रिवर्स कर देंगे। क्रम को रिवर्स करके क्या करेंगे, ऑर्डर को रिवर्स करते हुए हम डैश लगा देंगे। तो सबसे लास्ट में कौन है, सी है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सी डैश। उसके बाद कौन है, बी है, तो इसके बाद लिखेंगे बी डैश। उसके बाद ए को सबसे जो स्टार्ट में होगा उसको लास्ट में कर देंगे, ए डैश। अगर यही यदि ऐसे दे दे, कहेगा कि ए बी सी और डी का होल डैश, तो 4 हो 5 हो 10 20 50 कितना भी मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट हो लेकिन वह सेम ऑर्डर का होगा तभी तो पॉसिबल है। तो ये तो पॉसिबिलिटीज़ आप जानते हो, कब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब पॉसिबल है तो जानते हो आप। तो यहाँ क्या कर लेते हैं, अगर किसी भी कितना भी वैल्यू का दे तो हम क्या करेंगे, इसको फटाफट रिवर्स कर लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, डी डैश, सी डैश, बी डैश और ए डैश। तो ये रहा आपका ये प्रॉपर्टीज रिवर्सल रूल। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार होने वाला है, और एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम सिमेट्रिक वर्ड को सुन रहे हो तो मैं आपको थोड़ा सा एक फिगर के द्वारा सिमेट्रिसिटी को बता दूं, उसके बाद इस पर आएँ तो काफ़ी आसानी से समझ पाएंगे। आपको यहाँ देखेंगे इस तरह का एक कोई फिगर है आपके बोर्ड पर, और दूसरा फिगर देखेंगे ए है, और तीसरा फिगर एक सर्किल है, चौथा फिगर इसको स्क्वायर मानेंगे, थोड़ा सा ए स्क्वायर है। अब आप बताएंगे, मैं आपसे प्रश्न करूं, आपसे क्वेश्चन करूं कि आपको ऐसा एक लाइन खींचना है, इस लाइन के द्वारा ऐसे इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट को पूर्णतः ढक ले और दूसरा पार्ट फर्स्ट पार्ट को भी कंप्लीटली कवर करे। तो आप बताएंगे फर्स्ट फिगर में पॉसिबल है, कोई ऐसा लाइन पॉसिबल है? अगर कहीं से इसे 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर सकते हैं बट 2 इक्वल पार्ट, 2 सिमिलर पार्ट में नहीं डिवाइड कर पाएंगे। तो आप देखेंगे कहीं से भी अगर लाइन अगर ड्रा करते हैं तो इसका सेंस ये है, इट मीन्स कि फर्स्ट पार्ट है वह सेकेंड पार्ट को कम्प्लीटली कवर नहीं करेगा, और सेकेंड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट को कम्प्लीटली कवर करना चाहिए। आप यहाँ देखेंगे इस तरह से यह जो फिगर है सिमेट्रिक फिगर नहीं है। आगे इसको देख लेंगे, आगे देखेंगे, बाबू बताएंगे यह जो लाइन हम ड्रॉ किए हैं यह लाइन क्या करेगा, ऐसा लाइन है कि इस जो ट्रायंगल है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, और ऐसे डिवाइड किया है कि फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट को कम्प्लीटली कवर करेगा और सेकेंड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट को कम्प्लीटली कवर करेगा। तो इस तरह से और देखेंगे, यहाँ से कोई कहेगा कि ना यहाँ से भी हम लाइन को ड्रॉ कर ही सकते हैं, तो इस तरह से अगर ड्रॉ करते हैं तो देखिएगा नहीं होगा, नहीं होगा। तो यह जो वर्टिकल लाइन है यही क्या हुआ, लाइन ऑफ सिमेट्रिसिटी, इसको सिमेट्रिक लाइन बोलेंगे, और इस फिगर को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक फिगर बोलेंगे। और इस फिगर में कितने सिमेट्रिक लाइन है, तो सिर्फ एक सिमेट्रिक लाइन्स है। अब वैसे ही अगर स्क्वायर में बात करें तो स्क्वायर में देखेंगे कोई कहेगा कि ना बीच से हम बीच से ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 हो गए। तीसरा कोई कहेगा कि ना यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। तो देखेंगे इस फिगर के लिए 4 सिमेट्रिक लाइन है, और यहाँ देखेंगे एक कोई भी लाइन से अगर उसको हम क्या करते हैं, कवर वाला काम करते हैं, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कवर करते हैं, तो पूर्णतया कंप्लीटली फर्स्ट पार्ट दूसरे पार्ट को कवर करेगा और दूसरा भी पहला को कवर करेगा। तो इस तरह से इस फिगर के लिए देखेंगे गर्मी काफ़ी है और मैं आपके लिए पसीना बहा रहा हूँ, बट क्या आप खुद के लिए कर रहे हैं कि नहीं? ऐसा हो सकता है कि आप फ़ैन ढूंढ रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि पापा मेरे घर कमरे में एसी लगवा दो, कूलर लगवा दो, तभी हम पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत के लिए बहुत कुछ थोड़ा सा तो जो इन्वायरमेंट है उसके साथ एडेप्टेशन करना ही पड़ेगा, और तो करना है क्योंकि लाइफ है, हर जगह एक जैसी परिस्थिति नहीं होगी। तो हम शुरू से ही ऐसे बना लें खुद को। और यहाँ देखेंगे थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा गर्मी है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो हम चाहेंगे कि इस लेक्चर को कंप्लीट तो करेंगे ही करेंगे। तो आगे यहाँ देख लेते हैं, यह जो फिगर है इस पर हम बात कर लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे सिमेट्रिक लाइन हो सकते हैं, इन्फिनिटी सिमेट्रिक लाइन हो सकते हैं। तो इस तरह से आप सिमेट्रिसिटी को मुझे लग रहा है कि आप समझ पाए होंगे। अब आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर। जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर आएंगे, कह रहा है क्या,
एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान देंगे काफ़ी मज़ेदार है। करा इफ ए आई जे ए इज इक्वल टू ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then A is called symmetric matrix if A dash is equal to A और Aij is equal to Aji। मतलब कन्फर्म यहाँ हो जाइए कि इसके दो प्रॉपर्टीज है, दो कंडीशन है और दोनों कंडीशन सेम है, बस उसके फॉर्म बदले हुए हैं। पहला कंडीशन क्या है कि A डैश जब ट्रांसपोज निकाल लेंगे अगर वही मैट्रिक्स हो जाए, ट्रांसपोज निकालने के बाद यदि सेम वही मैट्रिक्स हो जाए तो क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, आगे देखेंगे दूसरा प्रॉपर्टी ये है, इसमें ए आई जे इक्वल होगा ए जे आई के, यानी इन दोनों प्रॉपर्टीज को यदि फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए देखते हैं क्या है, कैसे किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 3 3 5। आप देखोगे फटाफट देखोगे, यह जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसके ट्रांसपोज को फाइंड करोगे तो ए डैश हो जाएगा, ट्रांसपोज कैसा होगा ए डैश, और ए डैश जैसे निकालेंगे तो क्या होगा 2 3 3 5 का डैश निकलेगा, और जैसे डैश निकालेंगे आपको क्या मिलेगा 2 3 और 3 5। आप बताएंगे फिर से वही मैट्रिक्स आ गया कि नहीं आ गया, फिर से यही ए मैट्रिक्स आ गया कि नहीं आ गया। तो ए डैश इज इक्वल टू हमें क्या मिला, ए मिल गया कि नहीं मिल गया। इस तरह से यह मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आगे देखेंगे, इसमें थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बताऊं कि वो जो फिगर बताए थे उसका क्या रोल है इसमें। तो आगे देखेंगे, इस लाइन को अगर सिमेट्रिक लाइन मान लें तो देखेंगे अगर यहाँ से फोल्ड करते हैं तो 3 के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो सिमेट्रिक हो गए। अब आगे देखेंगे इसका 1 1 1 2 2 1 2 2। अच्छा बताएंगे 1 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 1 का अपोजिट 1 1 ही होगा, और इसका वैल्यू कितना है 2 है। फिर देखेंगे A12 का अपोजिट क्या होगा A21, और यह दोनों का वैल्यू सेम है कि नहीं है, देखेंगे 3 है। फिर देखेंगे A22 का अपोजिट क्या होगा A22, और यहाँ इसका भी रिजल्ट कितना है 5 ही है, 5 तो 5। तो इस तरह से हमें क्या मिला, देख रहे हैं, इस प्रॉपर्टीज को भी फॉलो कर रहा है ना। तो इस तरह से क्या मिला, ऐसे मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। 3x3 ऑर्डर के भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और आप कॉपी में चेक करिए। मैं बार बार बोला हूं कि जब भी मैथ्स का क्लास करें, मैथ को कंटिन्यू करें, आप क्या करेंगे, कॉपी कलम लेकर ही बैठेंगे, और मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, टास्क दे रहा हूँ, आप इसे चेक करें कि यह क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। 5 6 2 6 0 9 2 9 8। आप इसे फटाफट चेक करके फटाफट इसको इस प्रॉपर्टीज पर रख करके चेक करिए कि यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। यदि हो जाता है तो मुझे कमेंट करिए और बताइए कि यस सर इट इज़ सो इजी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है, बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। इसमें वही कंडीशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए n ऑर्डर का, और इसे एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। कब कहेंगे, देखेंगे जब a डैश माइनस a के इक्वल हो जाए, और दूसरा जो कंडीशन है वही है a आई जे माइनस a जे आई के इक्वल हो जाए। क्लियर है, दो कंडीशन है, दो प्रॉपर्टीज है। इस दोनों प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं और देखेंगे तो क्या मिलेगा। जैसे एक मैट्रिक्स A लेते हैं 0 2 3 -3 -2 0 8 3 -8 0। आप बताओगे यहाँ किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो यहाँ मैट्रिक्स है 3x3 का, मतलब 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब जब 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम क्या करेंगे बताएंगे, इसे
चेक करेंगे कि यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, आपको ट्रांसपोज निकाल देना होगा। जैसे ट्रांसपोज यदि सेम ए के इक्वल हो जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और क्या हो जाएगा माइनस ए के इक्वल हो जाए तो उसे बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं यह कैसा मैट्रिक्स है। ए डैश यहाँ फाइंड करते हैं। ए डैश फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 2 -3 -2 0 8 और 3 -8 0 का डैश। जब डैश निकालेंगे तो इसका सेंस ये है कि रो को कॉलम में बदलना। आपको बार बार मैं बोलता आ रहा हूँ, शुरू से ही लेक्चर के स्टार्ट से ही इस कॉन्सेप्ट को देता रहा हूँ। क्या करना है, रो को बदल देना है कॉलम में। तो बताएंगे 0 2 -3 होगा, यहाँ इसको कन्वर्ट करेंगे तो -2 0 8 हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 3 -8 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, फटाफट इसमें से माइनस को जैसे बाहर कर लेंगे, माइनस को कॉमन कर लेते हैं। देखेंगे माइनस 0 से माइनस कॉमन होगा तो 0 होगा, 2 से माइनस कॉमन, -2 से कॉमन होगा माइनस तो 2 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा -3, यहाँ -2 0 8, फिर नीचे आएंगे तो क्या होगा 3 -8 0। आगे देख लीजिए माइनस का माइनस, और यह जो ये मैट्रिक्स मिला है यह किसके इक्वल है आप बताओगे भाई, फटाफट बताएंगे। यह किसके इक्वल है, तो इस ए के इक्वल है कि नहीं है। सेम देखेंगे 0 2 -3 0 2 -3 -2 0 8। तो इस तरह से हाँ क्या लिख सकते हैं, इसे -a लिख सकते हैं। और -a लिखेंगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यह फर्स्ट इसके प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। पहला क्या है, ए डैश इज इक्वल टू -a को के इक्वल हो रहा है। इसका सेंस ये है कि यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर देखेंगे थोड़ा सा देख लेंगे, ऑर्डर को भी देख लें, 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है, 3 1 है, 3 2 है, 3 3 है। अब 1 2 2 1 के बराबर है कि नहीं, इसके निगेटिव के बराबर है कि नहीं देखेंगे। इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यदि पॉजिटिव होगा तो निगेटिव होगा, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव। और देखिए 1 3 माइनस में है, यहाँ 1 3 1 प्लस में हो गया है। फिर देखेंगे 2 2 का कोई रोल नहीं है, 2 2 2 2 के बराबर होगा। अब देखिए 2 3 किसके है, 2 3 का वैल्यू कितना है 8 है, यह -2 3 के इक्वल है ना। तो इस तरह से इसके भी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो हम कहेंगे इस तरह से यह जो मैट्रिक्स है कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए देखते हैं, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर हुआ तो कमेंट करिए, आगे इसके और भी कुछ कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो देखेंगे थ्योरम वेरी फर्स्ट है, और इसमें हमें वेरीफाई करना है कि कब कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, कब कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसमें देखेंगे कह रहा है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल एंट्रीज a प्लस a डैश या a डैश प्लस a इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स, a प्लस a डैश या a डैश प्लस a क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो इसे भी वेरीफाई कर लें, प्रूफ करेंगे, वेरीफाई नहीं करना होगा, प्रूफ करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ देखेंगे a माइनस a डैश या a डैश माइनस a क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो फटाफट इसे प्रूफ करते हैं। आइए देखेंगे, टॉपिक पर आ जाइए, फटाफट बताइएगा भाई हमें क्या प्रूफ करना है। a प्लस a डैश या a डैश प्लस a कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम मान लेते हैं लेट b इज इक्वल टू a प्लस a डैश, या इसी b को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a डैश प्लस a। अब बताएंगे यदि b जो b मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो a प्लस a डैश या a डैश प्लस a भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। बोले यस और नो, यस बोलिए फटाफट बताइए, कमेंट करिए भाई कि b इज इक्वल टू a प्लस a डैश अगर माने हैं, अगर b जो मैट्रिक्स है अगर यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो a प्लस a डैश तो करेगा ही करेगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। अगर b सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फॉलो करेगा, कब करेगा, जब b डैश इज इक्वल टू क्या हो जाए, b हो जाए। आगे देखेंगे
तो हम क्या करते हैं, पहले बी डैश निकाल कर ही चेक करते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बी डैश निकालेंगे तो देखिएगा इधर भी लगेगा डैश, ए प्लस ए डैश का होल डैश लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। आगे जब लगाएंगे तो क्या होगा बताएंगे, ये दोनों के ऊपर डैश लगेगा, क्योंकि हम लोग अभी सीख चुके हैं ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे, ए डैश प्लस, यहाँ ए डैश ऑलरेडी है, इसका जब डैश लगाएंगे तो ए डैश का होल डैश हो जाएगा। फिर क्या होगा बताएं, ए डैश और अब हमें यही ना चेक करना था, ए माइनस ए डैश या ए डैश माइनस ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू मैं बोला था कि आपको इसमें से कोई एक मैं सॉल्व करूंगा, सेकंड वाला कोई आप करेंगे। तो बताए किसको मैं कर दूं, फर्स्ट या सेकंड, कमेंट करिए फर्स्ट या सेकंड। तो चलिए मैं फर्स्ट को ही कर देता हूं। तो इसके लिए हम क्या मान लेते हैं, लेट, इसके लिए भी देखेंगे, इसके लिए हम मान ले लेते हैं लेट बी इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश। ए माइनस ए डैश को क्या माना हमने, बी मान लिया। और जब बी मान लिया तो बताएंगे, फटाफट बताइए, बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। सो ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश का होल डैश। जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, आप जानते हैं ए माइनस बी का होल डैश बराबर वही कंडीशन लगा दें। तो यहाँ क्या होगा, ए डैश माइनस ए डैश का होल डैश, आगे क्या मिलेगा, ए डैश माइनस ए डैश का होल डैश कितना हो जाता है, ए हो जाता है। और आप यहाँ से माइनस कॉमन कर लें, माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यह प्लस में है, इसको क्या ले लेंगे, माइनस में हो जाएगा। अब आप बताओगे माइनस, और यह जो रिजल्ट है कितना के बराबर है, देखेंगे बी के बराबर है कि नहीं है। तो यह बी के बराबर है। सो हमें क्या मिला, बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी। और इस तरह से हम कह देंगे कि बी जो है कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है। अब आप सेकेंड को करिएगा सिमिलरली। अब आगे आएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर, देखेंगे थ्योरम सी है कुछ, कह रहा फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। काफ़ी काम का चीज़ है, बोर्ड एग्जाम के लिए है और जेईई कंसेप्ट को भी क्लियर करता है। तो चलिए देखते हैं क्या है, किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कर सकते हैं। मतलब ये है, ए कोई मैट्रिक्स है, इसे किसके फॉर्म में लाना है, तो देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और फिर प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसके फॉर्म में लाना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब एक मैट्रिक्स है और उसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि फर्स्ट पार्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाए और सेकंड पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाए। और जब दोनों को ऐड किया जाए तो फिर जो रियल मैट्रिक्स है वही आ जाए। तो इसको कैसे करेंगे आप देखोगे। अभी हम वेरीफाई किए हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वेरिफिकेशन क्या किए हैं, ए प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अभी मैं किया था ना, थ्योरम को प्रूफ किया था ना, ए प्लस ए डैश कैसा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ले लिए। और साथ ही साथ आगे देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए अभी मैं इसको भी प्रूफ किया था। क्या किया था कि ए माइनस ए डैश, आप बताओगे, फटाफट बताएंगे। इसका वैल्यू हमने ले लिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप बताओ यहाँ इसको ऐड किया जाए तो ए डैश से ए डैश कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ए डैश यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ ए डैश निगेटिव है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, 2a, और 2a को हम फिर, क्योंकि हमारा यहाँ इधर का वैल्यू ए ही होना चाहिए, ए 2a के इक्वल नहीं होगा, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से जैसे डिवाइड करेंगे, आप बताओ फटाफट, थोड़ा सा सोचिए, इससे कैंसिल होगा कि नहीं, आप देख लो, इससे यह कैंसिल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। जब कैंसिल होगा तो a और a बचेगा 2a, और 2a कभी भी a के इक्वल नहीं होगा।
और हम इसमें 2 से डिवाइड कर दें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट यहाँ a, और इधर भी क्या आ गया, a आ गया, तो a इज इक्वल टू a होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब हम यहाँ इस फॉर्म में नहीं लाएंगे, इसी को एक्सपेंड करेंगे, विस्तृत करना है, कटा करके कैंसिल आउट करके सिमिलर स्मॉल पार्ट में नहीं लाना है। तो अब क्या करते हैं, इसको हम ऐसे भी ले लेते हैं। इसका देखिएगा फर्स्ट पार्ट क्या है, a प्लस a डैश का बाई 2, और यहाँ क्या ले लेते हैं a माइनस a डैश का बाई 2। तो ये क्या मिला हमें, किसी भी मैट्रिक्स को, किसी मैट्रिक्स a को हमें क्या किए, a वाला पार्ट क्या हुआ सिमेट्रिक, और a वाला पार्ट क्या हुआ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो e वाला सिमेट्रिक और दूसरा क्या हुआ, ई वाला सिमेट्रिक हो गया, दूसरा वाला क्या हुआ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो चलिए इस पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप सब जानते हैं पानी से जो नहाता है, पानी से जो नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, अपने वस्त्र बदलता है, लेकिन जो पसीना से नहाता है ना वो इतिहास बदलता है। तो हम लोग फाइव हिल आपके साथ है, फाइव हिल दृढ़ संकल्पित है कि इतिहास बदल देना है, पढ़ाई का ट्रैक बदल देना है। इसलिए हम लोग सभी, हमारा टीम आपके लिए एक एक करके लेक्चर को डिलीवर कर रहा है। आप इसे दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि ये जो भीषण गर्मी में जो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ ना, उसका थोड़ा सा इम्प्रेशन मेरे ऊपर भी बने, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगे। क्योंकि मुझे बस उतना ही चाहिए आपसे कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। हो सकता है अभी हम लोग का स्टार्टिंग है, कुछ आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए, तो ये अच्छी बात होगी। चलिए, तो आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूंगा, आप बेहतर ढंग से अच्छा अपना सजेशन मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इस मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस करते हैं। हमें यहाँ देखना है इसे एक्सप्रेस करना, मान ले कोई ए मैट्रिक्स है, a इज इक्वल टू 2 1 3 5 है, इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप बताओ इसी a को हम क्या लिखेंगे, 1/2 a प्लस a डैश लिख देंगे, तो यह क्या होगा सिमेट्रिक हो जाएगा। और फिर क्या होगा 1/2 a माइनस a डैश, ये क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो देखेंगे a आपके पास है, a है तो हम क्या निकाल लेंगे, a डैश निकाल लेंगे। और a डैश कैसे निकालेंगे आप बताओ, a डैश निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, a डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 1 3 5। तो 2 1 3 5 का डैश निकालोगे तो क्या होगा 2 3 1 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब आगे देखें, अब हमें एक्सप्रेस करना है। तो इस मैट्रिक्स A को देखिएगा 1/2, A का वैल्यू कितना है 2 1 3 5 प्लस A डैश का वैल्यू कितना है 2 3 1 5 है, और इसको फिर प्लस में 1/2। देखिएगा A का वैल्यू कितना है 2 1 3 5, और यहाँ माइनस होगा ना, आपको पता है ना माइनस होगा। फिर क्या लेंगे, इस B का A डैश का वैल्यू कितना है 2 3 1 5। अब आगे क्या कर लेंगे, देखेंगे 1/2, इसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं, क्या 2 2 4 1 3 4 3 1 4 5 5 10 हो गया। फिर प्लस 1/2, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखें 2 से 2 जाएगा 0, 1 - 2 इज इक्वल टू -2, और 2 - 1 इज इक्वल टू 2, और 5 से 5 जाएगा 10। आगे देख लें, 2 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या होगा 2 2 2 5, फिर प्लस यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 0 - 1, और यहाँ क्या होगा 1 0। आगे देख लीजिए, आप ही बताइए कि यहाँ से लाइन जब लेंगे, यहाँ से जब लाइन लेंगे
तो सिमेट्रिक इसके सिमिलर ये है कि नहीं है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब यहाँ से जब लाइन लेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल को, तो आप देखो इस एक के सिमिलर में ये है और निगेटिव साइन का है कि नहीं, तो यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब दोनों को ऐड करिए, देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कि नहीं, देखेंगे 2 0 2, फिर 2 - 1 क्या होगा 1 2 1 3 हो जाएगा और 5 0 5 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या किए, इस मैट्रिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए और ऐसा पार्ट कि फर्स्ट पार्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सेकेंड पार्ट क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, आगे देखेंगे। अब यहाँ थ्योरम जो अगला है, यहाँ भी वेरिफिकेशन की बात करना है, इसे भी प्रूफ की बात करना है, प्रूफ करना है। कह रहा है क्या कि a + a × a डैश या a डैश × a सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। किसी मैट्रिक्स a के लिए a × a डैश क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, या a डैश × a भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो चलिए देख लेते हैं, फटाफट बताएंगे। हम मान लेते हैं इसको भी, लेट b = a × a डैश, इधर भी इसी b को b माने चाहे c माने, आप कहें तो c मान लेते हैं। देखेंगे c = मान लेते हैं a डैश × a। अब क्या करते हैं हम, इस b का b सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब b डैश = b हो जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, या c सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब c डैश = c हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। आगे देखेंगे, b डैश = क्या हो जाएगा, a × a डैश का होल डैश हो जाएगा। अब आप बताओ, रिवर्सल रूल तो सीखे हो, जब सीखे हैं तो इसका सेंस ये है कि हम क्या करेंगे, यहाँ a डैश का होल डैश, और फिर इसको बाद में लिखेंगे तो क्या होगा a डैश। अब आप बताओ a डैश का होल डैश कितना होता है, a ही होता है, और यह क्या है a डैश, तो a डैश रहेगा ही, और यह कितना के इक्वल में है, b के इक्वल में है। देखिए यहाँ है कि नहीं है, तो हमें क्या मिला, b डैश = b, हमें क्या मिला, सीन्स सो b डैश = b, और ऐसे में b कैसा मैट्रिक्स होगा, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ना। वैसे आप इसे भी कर सकते हो c डैश, तो c डैश बराबर क्या होगा, a डैश × a का होल डैश, और जब इसको करोगे तो क्या होगा बताएंगे, रिवर्सल रूल लगाएंगे। इस a को पहले लिखेंगे, मतलब a को पहले लिख करके जो डैश है उसको लाएंगे ऊपर, फिर क्या हुआ a डैश का होल डैश। प्रत्येक सब्जेक्ट के लेक्चर को आप देखते रहें अपने एजुकेशन के हिसाब से, आपके क्या है सिलेक्शन, सब्जेक्ट का सिलेक्शन क्या है, उसके हिसाब से आप टीचर को सेलेक्ट करके आप वीडियो को लेक्चर को लगातार देखते रहें। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक भी थ्योरम है, और यह भी काफ़ी ही मज़ेदार होने वाला है। आप इसमें देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन एक ही साथ प्रोवाइड किए हैं। इसमें कह रहा थ्योरम 4 में इफ़ a इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कंडीशन लगा दिया। देखेंगे कंडीशन को इग्नोर नहीं कर सकते, कंडीशन को लेंगे तभी यह पॉसिबल हो पाएगा। यहाँ क्या बोला है कि a क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और आप बताओ a यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका सेंस क्या है कि a डैश, जहाँ भी a डैश होगा वह किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा। a यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इट मीन्स a डैश = a। अब आगे देखेंगे, देन अब देखोगे पहला है -a k a डैश a के पावर n a इनवर्स a, जितने भी मैट्रिक्स है वो क्या है, ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो वही प्रोसेस फटाफट काम करेंगे। पहला देखेंगे, पहला हमें क्या चेक करना है, -a सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो -a को सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, -a का डैश लगाएंगे, माइनस बाहर आएगा a डैश लगा लेंगे, लगेगा। अब जब लगेगा तो आपको पता है, क्या पता है कि a डैश = a है, तो -a आ गया कि नहीं आ गया, यानी -a का होल डैश = -a आया। इट मीन्स -a क्या हुआ, -a इज कैसा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। आगे देख लेते हैं,
आगे दूसरा, इसी का दूसरा जो थ्योरम है क्या कहता है, सेकंड जो है कहता है के ए का, के ए जो है यह भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसको कैसे हम कर पाएंगे, के ए का होल डैश, के कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे तो ए डैश हो जाएगा। और बताएंगे के का के, ए डैश का मतलब कितना है, ए डैश इज इक्वल टू ए है तो यहाँ ए ले लेंगे। और आप बताओगे के ए का होल डैश इज इक्वल टू के ए आया, इसका भी सेंस क्या है, के ए इज कैसा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। इजी, काफ़ी आसान है। तीसरा देख लेते हैं फटाफट, तीसरा भी देखिए। तीसरा क्या है, ए डैश, ए डैश जो होगा वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो देखेंगे ए डैश का होल डैश मारेंगे, ए डैश का होल डैश बराबर ए, ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू कितना, ए। और ए कितना के इक्वल है भाई, ए इक्वल है ए डैश के इक्वल है कि नहीं है। तो ऐसे में ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश आ जा रहा है। और ए डैश आने का मतलब क्या है बताइएगा, ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। इजी, फटाफट आप वैसे सिमिलरली सबका कर लेंगे। आगे देखेंगे, आगे करते रहेंगे। मैं इस लास्ट वाला को कर दे रहा हूँ। आगे लास्ट वाला क्या है, बी डैश, बी डैश लिखे या बी के पावर टी लिखे, आपको बता दिए हैं कि इसका मतलब क्या है, ट्रांसपोज। और देखेंगे बी डैश बी डैश इंटू ए इंटू बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, इसे देखना है। तो इसका हम क्या करेंगे, होल डैश मारेंगे। होल डैश का मतलब रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने का मतलब पहले बी डैश को लाएंगे, फिर ए डैश लाएंगे, फिर क्या लाएंगे, बी डैश का होल डैश लाएंगे। आपको मैं रिवर्सल रूल बताया था, और बताया था क्या कि आप क्या करोगे, फटाफट देख लेंगे। बताया था कि जब सीक्वेंस में हो तो सबसे लास्ट वाला को पहले लिखते हैं, उसके बाद वाले ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स किए हैं। आगे देखेंगे, बी डैश का बी डैश रहने दीजिए, और ए डैश इज इक्वल टू कितना है, ए है। और देखेंगे बी डैश का होल डैश कितना के इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स बी डैश ए बी का होल डैश इज इक्वल टू इतना ही आ जा रहा है। आने का मतलब क्या है, इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का जो भी इसमें दिया हुआ, आप इन दोनों को करेंगे, आपके होमवर्क के लिए होगा। काफ़ी आसान है, मज़ेदार है। अगर कमेंट करेंगे, मतलब कि हो जाए तो कमेंट करेंगे, अगर दिक्कत होगी तो आप भी मुझे बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। तो उम्मीद है कि आप कर लेंगे, काफ़ी आसान है। आगे देखेंगे थ्योरम 5। यहाँ भी बहुत सारे थ्योरम को मैं लिया हूँ, क्योंकि ये टोटल प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर इसे प्रूफ कर लेते हैं, दिमाग मेंटेन हो जाएगा कि आप किसी तरह के इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, उसको करने में आपको कोई इशू नहीं होना है। अब आगे यहाँ देख लेते हैं फटाफट। यहाँ कह रहा इफ़ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कंडीशन यहाँ देखेंगे, पहला वाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर था, लेकिन यहाँ चेंज करते हुए बोला है कि ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए हो जाए। आपको पता है ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए होगा तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और यहाँ इसमें पहला जो कंडीशन है, कहा है ए के पावर 2n इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए टू द पावर 2n क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो देख लेते हैं, क्या देख लें, तो मान लें हमें यहाँ पहला को देखना है, फर्स्ट वाला को, ए के पावर 2n सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है स्क्यू। तो इसका डैश मारेंगे, डैश मारेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का डैश का पावर 2n। आगे देखेंगे ए डैश का मतलब क्या हुआ, माइनस ए। ए डैश इज इक्वल टू यहाँ क्या दिया है, कंडीशन हम खुद से नहीं ले रहे हैं, आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है। कंडीशन दिया है कि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए और माइनस ए का पावर 2n। और माइनस ए का पावर 2n का मतलब क्या है, आप बताओ। माइनस का पावर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ए के पावर 2
का पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और मैं बताया था पिछले लेक्चर में, मैं बताया था लाज ऑफ इंडिसेस, इंडेक्स के रूल को भी बताया था। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है इंडेक्स के रूल को फॉलो करता है, तो जब फॉलो करता है तो इस तरह से इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। और देखेंगे निगेटिव का पावर अगर इवन हो तो वह पॉजिटिव में बदल जाता है। तो माइनस ए का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का पावर कितना n है ए स्क्वायर, और फिर पावर का पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a के पावर क्या हो जाएगा 2n। आप बताओ a के पावर 2n का होल डैश बराबर a के पावर 2n आया, इसका क्या सेंस है, कमेंट करिए फटाफट, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो बताएंगे अगर यह निगेटिव आता तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता, लेकिन यह क्या आया है, पॉजिटिव आया है, इट मीन्स इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, क्लियर है। अब नेक्स्ट अगर यही कंडीशन दूसरा लग जाए, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कंडीशन है भाई, a डैश इज इक्वल टू माइनस ए, और दूसरा हमें क्या प्रूफ करना है, दूसरा प्रूफ करना है a के पावर 2n प्लस 1 किस टाइप का मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ बोला है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, बट हम इसे बिना वेरीफाई किए हुए नहीं कहेंगे। तो देखेंगे इसे क्या लिख सकते हैं बताइएगा, इस पूरे मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पूरे मैट्रिक्स को कैसा देखेंगे, काफ़ी मज़ेदार वे में लिख लेता हूँ। पहले मैं इसे यहाँ लिख सकते हैं a के पावर 1 इंटू a के पावर 2n लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है ना। अब देखेंगे, अब देखिएगा a के पावर 2n प्लस 1 का होल डैश, जब डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a डैश का पावर 2n प्लस 1। क्लियर है। और 2n प्लस 1 का सेंस क्या है आप बताइए, a डैश इज इक्वल टू कितना है, माइनस a है, तो माइनस a के पावर क्या हो जाएगा 2n प्लस 1। और आप बताइए 2n प्लस 1 ऑड को इंडिकेट करता है कि इवन को, तो यह 2n प्लस 1 देखेंगे, n का कोई भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे, कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे, यह किसको इंडिकेट करेगा, कमेंट करिए, ऑड या इवन। तो यह हमेशा ऑड को इंडिकेट करेगा, और ऑड का इंडिकेट निगेटिव का पावर अगर ऑड हो तो क्या हो जाएगा, माइनस a के पावर 2n प्लस 1 हो जाएगा। माइनस को बाहर कर लेंगे, आप बताइएगा, थोड़ा सा ऐसे देख लेंगे, माइनस a के पावर 1 इज इक्वल टू माइनस a, माइनस a का पावर 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर, माइनस a का क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस a क्यूब होगा, माइनस a के पावर माइनस a का पावर 5 अगर हो, इसका भी मतलब क्या है, माइनस a के पावर 5। मतलब सेंस a है, कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का पावर यदि ऑड हो तो वह क्या होगा, अगर उसका वह खुद निगेटिव हो तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर इवन हो जाए तो निगेटिव हो तभी पॉजिटिव और पॉजिटिव हो तभी पॉजिटिव। तो इस तरह से यहाँ हमें मिल गया। आप बताइए इसका जब डैश निकालें तो कितना के इक्वल में आ गया, माइनस, निगेटिव के फॉर्म में आ गया। सो हम कह सकते हैं सो a टू द पावर 2n प्लस 1 इज कैसा मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इजी है, बहुत ही आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा, फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। वहाँ कह रहा है कि a इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप इसे प्रूफ करेंगे, काफ़ी आसान है। फिर इसको मैं कर दे रहा हूँ चौथा कि b डैश a b इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो के ए को ए काफ़ी इजी है, आप इसे कर लेंगे, काफ़ी आसान है। चलिए नेक्स्ट वाला मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं ही करूँगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसे इरेज करके यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रूफ करूँ। तो आप देख लीजिए फटाफट, यहाँ कर लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। हमें अब यहाँ प्रूफ करना है, कंडीशन क्या है, a डैश इज इक्वल टू माइनस a दिया हुआ है, हम खुद से नहीं ले रहे हैं, दिया हुआ है कि a कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि b डैश a b भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका डैश निकालेंगे और रिवर्सल रूल को फॉलो करेंगे। तो क्या होगा, जब सबसे लास्ट में है वो सबसे पहले आ जाएगा, b डैश
उसके बाद क्या है ए है तो ए डैश इंटू यह क्या है बी डैश का होल डैश होगा, क्योंकि इस पर ऑलरेडी एक डैश है और ये वाला डैश लग जाएगा तो डबल डैश हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा, बी डैश का बी डैश और ए डैश इज इक्वल टू कितना है माइनस ए, तो यहाँ क्या लिख लेंगे इसके बदले में माइनस ए, और यहाँ बी डैश का होल डैश बराबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब क्या है माइनस को बाहर कर लेंगे तो माइनस बाहर जैसे आएगा तो क्या मिलेगा बी डैश ए और बी मिल गया। और आप देखो जब इस वैल्यू का हम ट्रांसपोज डैश निकालें तो वह टोटल निगेटिव में आ गया कि नहीं आ गया, जैसे निगेटिव में आया इसका मतलब ये हुआ कि सो हम लिख सकते हैं क्या बी डैश ए और ए बी क्या हुआ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं, और यहाँ थ्योरम और भी थ्योरम्स दिए हुए हैं, बिना थ्योरम्स को प्रूफ किए मैथमेटिक्स को बेहतर ढंग से आप नहीं सीख पाएंगे। यही तो इसका जान है, बैकबोन है, इस बैकबोन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अब यहाँ आप देख लीजिए ए और बी क्या किस फॉर्म में दिया है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों कंडीशन लगा दिए हैं। और दोनों कंडीशन लगाने का सेंस क्या है, ए यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इट मीन्स ए डैश इज इक्वल टू ए, और बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इट मीन्स बी डैश इज इक्वल टू बी। क्लियर है? तो आगे देख लीजिए कंडीशन लगा दिया है। पहला थ्योरम कह रहा है क्या, देखेंगे पहला थ्योरम क्या बोला, पहला थ्योरम कह रहा है क्या ए बी प्लस बी ए कैसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कैसे करेंगे, इसका डैश हम निकालेंगे, डैश निकालेंगे, अगर वही रह जाएगा तो इसका मतलब है कि सिमेट्रिक है, अगर निगेटिव आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक है, और कोई दूसरा फॉर्म आए तो ना ही सिमेट्रिक होगा ना ही स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो डैश निकाल लेते हैं, फटाफट देखेंगे। तो डैश का मतलब ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, तो इसका कैसे लिखा जा सकता है ए बी का होल डैश प्लस बी ए का होल डैश हो गया। आगे देख लीजिए यहाँ रिवर्सल रूल लगाइए फटाफट, तो क्या हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश प्लस, इसको हम रिवर्सल रूल लगाएंगे तो क्या होगा बताएंगे ए डैश इंटू बी डैश। अब आप बताओगे बी डैश का वैल्यू कितना के इक्वल है, बी के इक्वल है, तो बी डैश को हमने क्या लिख लिया बी, ए डैश को क्या लिख लेंगे ए, क्योंकि वहाँ दिया हुआ है। और आगे नेक्स्ट ए डैश का वैल्यू ए है, बी डैश का वैल्यू बी है। और आप जानते हो सम ऑफ मैट्रिसेस फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखिएगा ए बी प्लस बी ए का होल डैश किसके इक्वल आ गए हैं, ए बी प्लस बी ए के इक्वल ही आ गए, मतलब सेम आ गया। इट मीन्स ए बी प्लस बी ए कैसा मैट्रिक्स है, कमेंट करिए फटाफट कमेंट करिए, यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आगे देख लेते हैं ए बी माइनस बी ए कैसा मैट्रिक्स है, यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको भी प्रूफ करते हैं। तो देखेंगे ए बी माइनस बी ए कैसा मैट्रिक्स हमें प्रूफ करना है स्क्यू सिमेट्रिक। आप देखोगे इसका डैश लगाएंगे तो क्या है, हम लिख लेंगे ए बी का होल डैश प्लस, सॉरी यहाँ बीच में माइनस है, आप देख लीजिए बीच में क्या है माइनस है, तो हम क्या ले लेते हैं माइनस बी ए का होल डैश, ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। अब ए बी का होल डैश का मतलब क्या है, रिवर्सल रूल लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें बी डैश इंटू ए डैश माइनस, इसका सेंस क्या हुआ ए डैश माइनस बी डैश। आगे देखेंगे बी डैश का मतलब क्या है, आपको पहले दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था देख लीजिए, यहाँ मैं लिखा था ना, इसी कंडीशन को ना फॉलो करना है। यह जो है कंडीशन तीनों क्वेश्चंस के लिए है, ना कि एक फर्स्ट के लिए है, इसीलिए हम उसको वहाँ फॉलो करेंगे। जब करेंगे तो आगे देखिएगा बी डैश के बदले में हम क्या लिख लेंगे बी लिख लेंगे, ए डैश के बदले में क्या लिख लेंगे ए लिख लेंगे, और फिर यहाँ इंटू होगा जी, माइनस क्या है अब ए डैश के बदले में ए और बी डैश के बदले में बी। अब क्या है ओरिजिनल ए बी माइनस बी ए है, लेकिन यहाँ आया क्या है बी ए माइनस ए बी, तो यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ए बी जो माइनस में है वो किस में बदल जाएगा प्लस में, और यह जो प्लस में था अब किस में बदल जाएगा माइनस में। आगे देख लीजिए यह जो वैल्यू इसका डैश निकाले तो यह निगेटिव के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, जैसे निगेटिव के इक्वल आया इट मीन्स
ए बी माइनस बी ए इज कैसा मैट्रिक्स? एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना इजी, काफ़ी इजी है। अब एक और इसमें थ्योरम है जो उसको भी ले लेते हैं। कह रहा ए बी इज सिमेट्रिक व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए। ए बी कब सिमेट्रिक होगा? जब ए बी इज इक्वल टू क्या हो? बी ए हो। तो देख लीजिए ए बी, देखेंगे ए बी क्या बोला है, ए रहा आपका दूसरा और इसको हम लेते हैं तीसरा, इसको तीसरा वाला थ्योरम है। देखेंगे ए बी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जब ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो पहले ए बी को देख लेते हैं, ए बी का होल डैश निकाल लेंगे तो क्या होगा? बी डैश इंटू ए डैश, और आपको पता है बी डैश कितना के इक्वल है? बी के। ए डैश कितना के इक्वल है? ए के। और आप बताइए, अगर इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, इट मीन्स बी ए के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम ले लिए ए बी, और ए बी का होल डैश इज इक्वल टू क्या मिला? ए बी। सो क्या मिला? ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना इजी, काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी आसान है। थोड़ा सा मेरे साथ बने रहें, कंसेप्ट है, इस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा आगे। एक और क्लासेस में मैं थोड़ा सा और एडवांस ले चलूँगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन 2-4 क्लासेस में कराऊंगा। तो इस तरह से आपका मैट्रिक्स का चैप्टर कंप्लीट होगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, उसमें हम लोग सीखेंगे और इससे रिलेटेड एडवांस जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए होगा। बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ जेईई को कवर करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे विदा और जय हिंद।